हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑन डे 6 जो कि हमारी कम्युनिटी सीरीज का चल रहा है, आज आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्विसेज के बारे में। तो सर्विसेज का बेसिकली जो काम होता है वो होता है कि हमारे एप्लीकेशन को जो हम लोग डिप्लॉय किया है एज पार्ट ऑफ कुबरनेटिस पॉड, उसको एक्सेसिबल बनाना हमारे लोकल सिस्टम से, या बोल सकते हैं कि आउटसाइड फ्रॉम द कुबरनेटिस क्लस्टर से, कि हम लोग उसको एक्सेस कर पाए अपने लोकल सिस्टम से और मे बी पब्लिक इंटरनेट से। तो उसके लिए जनरली हम लोग सर्विसेज यूज़ करते हैं। चलो इसको डिटेल में समझते हैं, फिर देखते हैं कितने प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल हैं, और फिर हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो what is a Kubernetes service? A service in Kubernetes act like a stable front door for your app. तो बेसिकली ये हमारी एप्लीकेशन के लिए एक मेन गेट की तरह काम करती है, जिसके मतलब जो भी, अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई एप्लीकेशन ब्राउज की, लेट्स टेक एग्जांपल facebook.com, तो सबसे पहले जो ट्रैफिक जाएगा वो हमारी सर्विसेज पे जाएगा, फिर सर्विसेज के थ्रू वो हमारे एप्लीकेशन पोर्ट तक जाएगा, फिर हम लोग अपने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो जो मेन गेट या जो डोर कीपर हो गया वो हो गया बेसिकली हमारा कुबरनेटिस सर्विसेज। ये क्या करता है, ये हमारे कुबरनेटिस पॉड को एक फिक्स्ड आईपी और डीएनएस नेम प्रोवाइड कराता है। ये क्यों कराता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कुबरनेटिस पॉड डिप्लॉय करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा पॉड क्रैश हो गया या रीस्टार्ट ही नहीं हो रहा है, उसकी जगह नया पॉड आ गया। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम लोग इंटरनल आईपी यूज़ करेंगे पॉड का एक्सेस करने के लिए, तो उस केस में, क्योंकि जितनी बार पॉड अपना रिक्रिएट होगा उसका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, तो फिर सर्विसेज को कैसे पता चलेगा भाई हमें कहाँ पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है। तो इसलिए सर्विसेज बेसिकली क्या करते हैं, एक फिक्स्ड आईपी और डीएनएस नेम हमारे अंडरलाइन जो भी पॉड्स जहाँ पे भी हमें अपने ट्रैफिक को राउट करना है उसको बेसिकली फिक्स्ड आईपी और डीएनएस नेम प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, ये कैसे कराती हैं बेसिकली, मतलब बेसिकली इसको कैसे पता चलता है कि हमें किस स्पॉट पे पर्टिकुलर ट्रैफिक को भेजना है। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं लेबल्स एंड सेलेक्टर्स का। तो जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करते हैं लेबल्स एंड सेलेक्टर्स, तो उसकी हेल्प से बेसिकली सर्विसेज को पता रहता है कि भाई हाँ ये मैच लेबल्स हैं जिन पे हमें अपना ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अब सर्विसेज के टाइप देख लेते हैं। तो पहला हो गया क्लस्टर आईपी, ये डिफ़ॉल्ट सर्विस टाइप होता है। अगर आप कोई भी सर्विसेज क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्विस अवेलेबल मिलेगी। ये सर्विस का बेसिकली काम क्या होता है कि जो अपने माइक्रो सर्विसेज हैं, जो अपने कुबरनेटिस पॉड है, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ थ्रू द इंटरनल आईपी एड्रेस। बट क्लस्टर आईपी की हेल्प से हम लोग अपने एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द कुबरनेटिस क्लस्टर। ये बेसिकली उस पर्पस के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जब हमारा फ्रंट एंड जो कि वेब सर्वर हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, उसको कनेक्ट करना होता है डेटाबेस से, फॉर एग्जांपल बैकएंड जो कि हो गया। तो उस केस में हम लोग क्लस्टर आईपी सर्विस यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग अपने डेटाबेस को पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं कर रहे हैं और हमारा फ्रंट एंड ईजिली बैकएंड से या डेटाबेस सर्विसेज से ईजिली कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो ये बेनिफिट मिल जाता है क्लस्टर आईपी से। दूसरी सर्विस होती है नोड पोर्ट सर्विस। इस पे बेसिकली क्या होता है, जो कुबरनेटिस सर्विसेज होती हैं वो एक्सपोज करती है हमारे एप्लीकेशन को वर्कर नोड पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सारे डेमोन्स्ट्रेशन और डॉकर डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा लोकल सिस्टम हो गया वो एज अ नोड की तरह काम करेगा, वर्कर नोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जो हमारे लोकल सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा उस पर बेसिकली अलाउ करेगा ये हमें एक्सेस करने के लिए। और पर्टिकुलर पोर्ट बेसिकली उसकी एक रेंज होती है, वो हम लोग अभी आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। ठीक है, तो क्लस्टर आईपी के थ्रू हम लोग अपनी एप्लीकेशन को आउटसाइड द क्लस्टर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नोड पोर्ट की मदद से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट ये फिजिबल नहीं है। ये जनरली अगर टेस्टिंग वगैरह करनी है कुछ, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब पहले देख लेते हैं नोड पोर्ट सर्विस काम कैसे करती है बैकग्राउंड में। तो जब हम लोग नोड पोर्ट सर्विस क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट कर देती है। उसके बाद कुबरनेटिस ओपन करता है एक स्पेसिफिक पोर्ट हमारे नोड सिस्टम पर, जिसको बोलते हैं नोड पोर्ट। उसकी जो रेंज होती है वो होती है 30,000 से लेके 32,767 ऑन एवरी सिंगल नोड इन योर क्लस्टर। तो हर एक नोड पे बेसिकली एक स्पेसिफिक पोर्ट ओपन कर देता है जिसके थ्रू हमारा ट्रैफिक राउट होता है, जिसके थ्रू बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो एनी ट्रैफिक हिटिंग दैट नोड पोर्ट ऑन एनी नोड is then forwarded to the service cluster IP
एंड सब्सिक्वेंटली लोड बैलेंस टू द बैक एंड पॉड। तो कैसे ट्रैफिक का फ्लो हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैंने facebook.com सर्च किया, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग अभी यहाँ पर नोटपोड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे पहले ट्रैफिक है वो जाएगा हमारी नोटपोड सर्विस पे। नोटपोड सर्विस से ट्रैफिक राउट होगा, वो जाएगा हमारी क्लस्टर आईपी सर्विस पे, ठीक है, फिर वहाँ से हमारे एप्लीकेशन पोर्ट पे जाएगा। तो ऐसे ट्रैफिक फ्लो होगा। तो ये जनरली नोटपोड सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर्पस के लिए, अदरवाइज रियल टाइम सिनेरियो में और प्रोडक्शन लेवल पे हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें लिमिटेड पोर्ट रेंज है 30,000 से 32,767। ईच नोड पोर्ट मस्ट बी यूनिक अक्रॉस द इंटायर क्लस्टर। तो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 नोड है तो दोनों नोडों का जो पोर्ट होगा वो डिफरेंट होगा, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपोज करती है सर्विसेज को एवरी नोड पे, विच माइट बी अ सिक्योरिटी कंसर्न। तो हमारे पास अगर जैसे 2 वर्कर नोड है तो वो दोनों पे हमारी सर्विस को एक्सपोज कर देगी, तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू हो जाता है। नो इंटरनल एक्सटर्नल लोड बैलेंसिंग। तो यहाँ नो इनहेरेंट एक्सटर्नल लोड बैलेंस। तो यहाँ पे हम कोई लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन नहीं है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल पाथ बेस्ड राउटिंग सेटअप करनी है या ये यूआरएल बेस्ड करनी है, तो उस केस में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लोड बैलेंसर सर्विस को यूज़ करना होगा। कोई भी थर्ड पार्टी लोड बैलेंसर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या इनग्रेस कंट्रोलर होता है, उसको आगे की वीडियो में समझेंगे। तो इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब तीसरी सर्विस है लोड बैलेंसर। तो ये बेसिकली एक्सपोज करते हैं हमारी सर्विसेज को एक्सटर्नली यूजिंग अ क्लाउड प्रोवाइडर्स लोड बैलेंसर। फॉर एग्जांपल अगर आप AWS यूज कर रहे हो तो उसके लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हो, Azure यूज़ कर रहे हो तो उसके लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो बेसिकली हम लोग अपनी लोकल सिस्टम को ही एज अ लोड बैलेंसर पोर्ट 80 पे अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। बस डिफरेंस होगा कि हम लोग नोड पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, बट रियल टाइम पे एक्चुअली हम लोगों को प्रॉपर लोड बैलेंसर यूज़ करना होता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करती है लोड बैलेंसर? ये जब हम लोग लोड बैलेंसर सर्विस क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती है एक नोड पोर्ट सर्विस एंड अ क्लस्टर सर्विस। तो अब क्या हुआ, पहले अगर हम लोग नोड पोर्ट सर्विस पे जाएं वापस से, तो ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा था? सबसे पहले नोड पोर्ट पे आ रहा था, उसके बाद वहाँ से फॉरवर्ड होकर क्लस्टर आईपी पे आ रहा था, फिर एप्लीकेशन पोर्ट पे जा रहा था। अब यहाँ पे एक लेयर और ऐड हो गई। यहाँ पे सबसे पहले नोड पोर्ट पे आ रहा है, उसके बाद क्लस्टर आईपी पे जाएगा, उसके बाद बेसिकली हमारा एप्लीकेशन पोर्ट पे जाएगा। तो जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं क्लाउड इन्वायरमेंट में, कोई भी AWS, GCP, Azure कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली कुबरनेटिस क्या करता है, उनकी जो APIs होती है क्लाउड प्रोवाइडर्स की, उससे इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल लोड बैलेंसर को प्रोविजन करने के लिए। तो ये हम लोग अभी थोड़ा क्लियर नहीं होगा, इसको आगे की वीडियोस में अभी थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है तो वहाँ समझेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि लोड बैलेंसर अगर हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई थर्ड पार्टी या क्लाउड प्रोवाइडर लोड बैलेंसर यूज़ करना चाहिए, या अपन लोग आपके पास अगर इन हाउस डेटा सेंटर है तो आप वहाँ पे भी सेटअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर होता है वो बेसिकली कॉन्फ़िगर होता है हमारे ट्रैफिक को राउट करने के लिए नोड पोर्ट सर्विस पे, देन वो फॉरवर्ड कर देता है हमारे पॉट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली ट्रैफिक का फ्लो होता है। हालांकि हमें उतना डिटेल में नहीं जानना होता है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बट एक्चुअली पता होना चाहिए कि भाई जो वर्क फ्लो है या जो ट्रैफिक का फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है। तो कई बार क्या है, ट्रबल शूटिंग में कोई इशू आ रहा है तो उस केस में हम लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अब इसकी एक लिमिटेशन और देख लेते हैं भाई, क्योंकि अगर आप जब थर्ड पार्टी कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर का लोड बैलेंसर यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, तो आपको उसको एक्स्ट्रा पे भी करना होगा। एक और सर्विस होती है हेडलेस सर्विस। ये बेसिकली स्पेशल केसेस के लिए जहाँ पे हमें डायरेक्ट पॉड पे एक्सेस हो, मतलब पॉड को एक्सेस करना हो डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने अपना डेटाबेस क्रिएट किया एज अ पॉड, अब हमें डायरेक्ट अपने फ्रंट एंड को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो हमें डायरेक्ट उस डेटाबेस जो कि हमारे वर्चुअल सर्वर होगा, मतलब जो हमारा पॉड होता है वो एक तरह का वर्चुअल सर्वर ही होता है। तो डायरेक्ट अगर हमें उस पर्टिकुलर पॉड को ही एक्सेस करना हो तो उस केस में हम लोग हेडलेस सर्विस यूज़ कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रोवाइड सर्विस डिस्कवरी बट विदाउट अ स्टेबल क्लस्टर आईपी और लोड बैलेंसिंग बाय क्यू प्रॉक्सी। तो ये क्यू प्रॉक्सी का यूज़ करता है। जब हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लस्टर आईपी सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी जगह जब हम लोग क्लस्टर आईपी कस्टम क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट करेंगे, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग बेसिकली स्पेसिफाई कर देते हैं नन, कि भाई हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, यू अचीव दिस बाई सेटिंग अप क्लस्टर आईपी नन इन द सर्विस स्पेसिफिकेशन इंस्टेड ऑफ अ सिंगल आईपी। द कुबरनेटिस डीएनएस सर्वर डायरेक्टली रिटर्न द आईपी एड्रेस ऑफ ऑल द पोर्ट्स बैकिंग द सर्विसेज। तो इसका भी हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे आगे की वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आई थिंक स्टेटफुल सेट्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसका हेडलेस सर्विस का यूज़ होगा। तो इसका यूज केस क्या है, व्हेन यू नीड टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द इंडिविजुअल पॉड नॉट थ्रू द लोड बैलेंसर। मतलब हमें किसी लोड बैलेंसर के थ्रू नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट अपने डेटाबेस को एक्सेस करना है जो स्पॉट पे चल रहा है। तो उस केस में हम लोग हेडलेस सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटफुल सेट्स डेटाबेसेस वेयर क्लाइंट्स नीड्स टू कनेक्ट टू द स्पेसिफिक रेप्लिका। ठीक है, इस केस में हम लोग हेडलेस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक कंपैरिजन चार्ट मैंने प्रिपेयर किया था कि भाई इन चारों में डिफरेंस क्या है, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर और हेडलेस सर्विस में। ठीक है, तो पर्पस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इंटरनल कम्युनिकेशन हो तो क्लस्टर आईपी यूज़ करते हैं, अगर हमें नोड से वर्कर नोड के थ्रू एक्सेस करना हो तो नोड पोर्ट कर सकते हैं, अगर एक्सटर्नल एक्सेस करना हो तो हम लोगों को क्लाउड लोड बैलेंसर एक्सेस करना होगा। और हेडलेस सर्विस केस में अगर हमें डायरेक्ट पॉड लिख की एक्सेस चाहिए हो, मतलब कोई लोड बैलेंसर के थ्रू हमें नहीं जाना है, डायरेक्ट एक्सेस चाहिए पॉड की, तो उस केस में हम लोग हेडलेस सर्विस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कंप्लीट टेबल को, बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये पार्ट्स कवर किए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को देखना है तो वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के पार्ट पे। तो चलो लॉग इन करते हैं अपनी गिटहब रेपो को। और यहाँ पे चलते हैं क्रिएट फंडामेंटल्स और देखते हैं यहाँ पे डे 6 फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास 4 मैनिफेस्ट फाइल हैं या एमएल फाइल हैं। तो जो पहली फाइल है बेसिकली ये है डिप्लॉयमेंट की, जिसके थ्रू हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये कॉमन है, एपीआई वर्जन हम लोग डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो काइंड डिप्लॉयमेंट हो गया, मेटा डेटा ये नाम हो गया हमारे डिप्लॉयमेंट का, ये लेवल हम लोगों ने क्रिएट किया है। स्पेसिफिकेशंस हम लोग यहाँ पे 3 रेप्लिका यूज़ करने वाले हैं अपने nginx की, एंड सिलेक्टर्स मैच लेवल्स जो कि ऐप nginx डेमो है। क्यों, क्योंकि भाई डिप्लॉयमेंट को भी तो पता होना चाहिए कि हमें कौन से पॉड मैनेज करने हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने लेवल यहाँ पे जो टेम्पलेट सेक्शन है हमारा कंटेनर का, वहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है nginx डेमो। ठीक है, अब यहाँ पे लाइवनेस प्रोब और रेडीनेस प्रोब जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर मैं डिटेल लिंक पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो लाइवनेस एंड रेडीनेस प्रोब से तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है और डेमोन्स्ट्रेशन भी किया हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं deployment.ml नाम से। तो लेट मी कॉपी द नेम। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग हर एक सर्विसेज इंडिविजुअली देखेंगे कैसे हम लोग बेसिकली एक्सेस कर पा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो यहाँ से इसको कॉपी किया। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं। kubectl apply -f और फाइल नेम जो कि हमारी nginx-deployment.ml फाइल। ठीक है, ठीक है, और वेरीफाई कर लेते हैं हमारे पास अभी कौन सी सर्विस है, kubectl get svc। तो हमारे पास अभी बाई डिफ़ॉल्ट सर्विस है क्लस्टर आईपी, जो कि डिफ़ॉल्ट जब हम लोग कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करते हैं तब क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टम
क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट करेंगे अपनी खुद की, तो फिर उससे एक्सेस करने का ट्राई करेंगे अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हमारे पोर्ट्स चल रहे हैं कि नहीं। kubectl गेट पोर्ट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं अपनी क्लस्टर आईपी सर्विस वाली फाइल पे। अब यहाँ पे अगेन एपीआई वर्जन B1 है, काइंड हमारा सर्विस है, ये नाम है हमारी सर्विस का। और फिर यहाँ पे हम लोग अगेन सेलेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं कि भाई इसको पता हो कि हमें किस पर्टिकुलर पॉड पे ट्रैफिक को राउट करना है। तो ये लेवल है जो हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट .ml फाइल पे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे पोर्ट्स देखें तो यहाँ पे टारगेट पोर्ट, सॉरी पोर्ट इस 80 हो गई, हमारी पोर्ट हो गया सर्विस को एक्सपोज करने के लिए। ये हो गया टारगेट पोर्ट जिस पे हमारा कंटेनर लिशन हो रहा है 80 पे, ठीक है। और यहाँ पे टाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लस्टर आईपी। तो इसको कॉपी, ओके, पहले फाइल का नाम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर देते हैं, kubectl apply -f एंड फाइल नेम। तो अब हमारे पास दो सर्विसेज हो गई, kubectl get svc। तो एक सर्विस जो डिफ़ॉल्ट है, जो कुबरनेटिस ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की थी, ये कस्टम है जो हम लोगों ने क्रिएट की है। इस सर्विस के थ्रू बेसिकली हम लोग एक्सेस करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई पब्लिक आईपी नहीं है, क्लस्टर का आईपी एड्रेस आ रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग क्लस्टर आईपी सर्विस यूज़ कर रहे हो और आपको कोई भी मतलब सपोज तो कोई भी छोटी सी टेस्टिंग करनी हो, आप चाहते हो कि भाई मैं अपने लोकल सिस्टम से एप्लीकेशन को ब्राउज करके देख सकूं, तो उसके लिए एक कमांड होता है kubectl पोर्ट फॉरवर्ड करके, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, चलो देखते हैं, kubectl पोर्ट -फॉरवर्ड एंड अब आप या तो पोर्ट के थ्रू कर सकते हो या डायरेक्ट सर्विस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले सर्विस के थ्रू देख लेते हैं, SARVI सर्विसेज, सॉरी सर्विस नेम। अब यहाँ पे फिर देना है हम लोग को पोर्ट नंबर। तो पहले देना होगा लोकल पोर्ट नंबर, जो कि है, दे देते हैं चलो 9010 कॉलन, आपको देना होगा पोर्ट नंबर, रिमोट पोर्ट नंबर, जो कि हमारा 80, क्योंकि पोर्ट 80 पे हमारी सर्विस लिस्टिंग कर रही है, इसको इंटर कर देते हैं। तो अब इसने क्या किया, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया 9091 पे हमारे लोकल सिस्टम पे, जो कि हमारा एज अ नोड काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन को ब्राउज करेंगे, लोकल होस्ट 9010, तो हम अपने यहाँ पे nginx का होम पेज देख पा रहे हैं। अब ये तब तक देख पाएंगे हम लोग जब तक ये प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अगर जैसे हम इसको कैंसिल कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ रहा है कि द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। क्यों, क्योंकि हमने जो कनेक्शन सेटअप किया था एक्सेस करने के, उस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्लस्टर आईपी सर्विस यूज़ नहीं करते हैं अपनी एप्लीकेशन को एक्सपोज करने के लिए। ये जनरली यूज़ होती है क्लस्टर के अंदर कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन द पॉड्स। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं नोड पोर्ट आईपी, सॉरी नोड पोर्ट सर्विस के थ्रू। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी वापस नोड पोर्ट सर्विस पे। अब यहाँ पे क्या है, सब कुछ सेम है यहाँ तक, सिर्फ यहाँ पे हमारा टाइप चेंज हुआ है और यहाँ पे हमने एक नोड पोर्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ, जो कि हमारा 30,000 से 32,700 की रेंज में होना चाहिए। तो हम लोगों ने वो रिपोर्ट लिया, क्योंकि ये जो नोड पोर्ट है ये हमारे लोकल सिस्टम का नोड पोर्ट होगा। इस पे बेसिकली कुबरनेटिस और कुबरनेटिस सर्विसेज हमारे एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और इसका कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, kubectl apply -f और फाइल नेम।
तो अब हमारे पास टोटल कितने 3 सर्विसेज हो गई, मतलब अगर डिफ़ॉल्ट को भी हम लोग इंक्लूड करें तो kubectl get svc। तो अब देख सकते हो नोड पोर्ट, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने पोर्ट 80 को राउट कर दी इस पोर्ट पे। अगर हम अपने लोकल सिस्टम पे जाके इस पोर्ट पे एक्सेस करेंगे जो कि 30080, यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो इस पे हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक एडवांटेज क्या मिल गया नोड पोर्ट पे कि भाई कोई प्रोसेस नहीं चल रही है कि अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं रहेगी। बट इस पे क्या हुआ कि हमारे जो लोकल सिस्टम का या जो नोड का आईपी एड्रेस है उस पर बेसिकली हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं और नोड के पोर्ट पे। तो ये डेवलपमेंट और टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे तो चलो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन इसको हम लोग रियल टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब प्रोडक्शन लेवल की अगर बात करें तो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी सर्विस की, जो कि है हमारी लोड बैलेंसर सर्विस। अब यहाँ पे क्या, अगेन ये सारा सब कुछ सेम रहेगा। पोर्ट 80 तक अगर आप देखोगे, यहाँ पे टारगेट पोर्ट हम लोगों ने 80 दिया जो कि कंटेनर का पोर्ट हो गया, और ये सर्विस पोर्ट हो गया 80, मतलब इस पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन लिसन करेगी पोर्ट 80 पे। ठीक है, और यहाँ पे टाइप चेंज कर दिए लोड बैलेंसर। बट एक्चुअली में लोड बैलेंसर सर्विस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कोई क्लाउड प्रोवाइडर का मतलब एक्सटर्नल लोड बैलेंसर हो बेसिकली, तब हम लोग मतलब बेसिकली बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ भाई कैसे ट्रैफिक राउट हो रहा है, कैसे हम लोग राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो वो भी हम लोग आगे की सीरीज़ में समझेंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना देखते हैं कि अब हम लोग पोर्ट 80 पे एक्सेस करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड में क्या करेगा, लोड बैलेंसर सर्विस क्रिएट करेगा नोड पोर्ट क्रिएट करेगा, नोड पोर्ट एक्सेस करेगा क्लस्टर आईपी को, और क्लस्टर आईपी इंटरेक्ट करेगी या एक्सेस करेगी हमारे एप्लीकेशन पोर्ट को। ठीक है, तो चलो इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अब अप्लाई करते हैं इस फाइल को, kubectl apply -f एंड फाइल नेम, तो है हमारा लोड बैलेंसर डॉट एमएल। तो अब टोटल हमारे पास 4 सर्विसेज हो गई, kubectl get svc, सॉरी टाइपो, kubectl get सर्विसेज। तो यहाँ पे देख सकते हो नोड पोर्ट सर्विस हो गई, क्लस्टर आईपी हो गई, लोड बैलेंसर हो गई। तो अब लोड बैलेंसर आप देख सकते हो इसने पोर्ट बैकग्राउंड में इसने क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में तो इसने पोर्ट को राउट किया नोड पोर्ट पर, बट हम लोग इसको एक्चुअली एक्सेस कर पाएंगे पोर्ट 80 पे। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ से नोड पोर्ट से जाएगी क्लस्टर आईपी पे। तो हम लोग अगर जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, अगर हम इसका पोर्ट हटा देंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हो लोकल होस्ट पे भी हम लोग अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट मिल जाता है लोड बैलेंसर सर्विस के थ्रू। और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर हम लोग मे बी अगली सीरीज़ में देखेंगे, क्योंकि अभी जब हम लोग अज्योर या AWS पे उतना डीपली घुसेंगे लोड बैलेंसर पार्ट पे, तब हम लोग इन सर्विसेज को देखें। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग अपने डॉकर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं लोड बैलेंसर के, सॉरी कुबरनेटिस क्लस्टर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर लोड बैलेंसर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन उस पर भी देख सकते थे। ठीक है, उसके लिए हमें बेसिकली क्लाउड होस्टेड कुबरनेटिस सर्विसेज यूज़ करनी होंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि भाई कैसे हम लोग सर्विसेज का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को एक्सपोज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।